जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का इस प्यारा सा वीडियो में। दोस्तों आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 10 एक्सरसाइज 8.1 त्रिकोणमिति का परिचय से सवाल करेंगे। इसका दोस्तों मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट पिछले 2 क्लासों में मैंने दे दिया है। अगर आप उसे नहीं देखे हैं तो प्लीज उस वीडियो को पहले जाकर देख ले, तब इस वीडियो को देखें तो अच्छे तरह से आपको समझ में आएगा। दोस्तों ये आज का पहला सवाल है त्रिकोणमिति का। कह रहे कि त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी क्या होना चाहिए, समकोण होना चाहिए। और जैसा कि आप जानते हैं कि इसमें जो कोण बनेगा वो समकोण त्रिभुज बनेगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करते हैं ना कि समकोण त्रिभुज की रचना कर लेते हैं, समकोण त्रिभुज बना देते हैं और फिर आप इसे देखेंगे। समकोण त्रिभुज है जिसमें बी कोण समकोण होना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पे समकोण है तो यहाँ पे बी कोण होगा, ठीक है। तो बी कोण के बाद ये ए हो गया, बी के बाद इसको सी कर दीजिए और ये ए हो गया। तो ए बी सी हमारा कोण हो गया। अब आगे कह रहे हैं कि ए बी 24 सेंटीमीटर है तो ए से बी हम कर देंगे यहाँ पे 24 सेंटीमीटर। फिर बी सी 7 सेंटीमीटर है, यानी बी से सी 7 सेंटीमीटर है। तो कह रहे हैं कि निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। यानी ये जो पूछे गए सवाल है हमारा 1 नंबर और 2 नंबर, इसका आपको आंसर बताना है। तो सबसे पहले दोस्तों ऐसे सवाल में हम करेंगे क्या कि देखेंगे कि तीनों भुजा ज्ञात है कि नहीं। यहाँ पर जैसे आप देखोगे तो 2 भुजा आपको पता है, एक ए बी पता है और एक बी सी पता है, लेकिन एक भुजा हमें नहीं पता है जो कि ए सी है। और जैसा कि आप जानते हैं कि जहाँ कोण 90 का बनता है उसके सामने के भुजा को हम लोग कर्ण कहते हैं, यानी कि हाइपोटेनियस एच कहते हैं। नीचे को बेसिस बी कहते हैं और इसको परपेंडिकुलर पी कहते हैं। इसको परपेंडिकुलर क्या कहते हैं, पी कहते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर हमें बी पता है, पी पता है और हमें एच नहीं जान पता है, तो एच को हम निकालेंगे। तो एच निकालने के लिए सबसे पहले यहाँ पर हम लिख देते हैं दिया है। हल करेंगे सॉल्यूशन। तो दिया है कि त्रिभुज एबीसी में कोण कौन सा है, बी। बी जो है समकोण यानी 90 डिग्री का है। समकोण का मतलब क्या होता है, 90 डिग्री। फिर ए बी भुजा दिया है, यानी ए से बी दिया गया है हमारा 24 सेंटीमीटर। फिर आगे देखेंगे यहाँ पर तो बी से सी भी हमें पता है, यानी बी से सी जो दिया गया है वो 7 सेंटीमीटर। तो अब हमें ज्ञात क्या करना है, कर्ण। तो कर्ण निकालना है, यानी कि हम चलेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय में क्या होता है दोस्तों, कर्ण बराबर यानी कर्ण बराबर एच बराबर रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब दोस्तों यहाँ पर देखेंगे लंब जो है, लंब हमारा 24 का है तो 24 का स्क्वायर और आधार है 7 का, तो यहाँ पे कर देंगे 7 का स्क्वायर। तो 24 का 576 और 7 का हो जाएगा 49। दोनों को जोड़ लेंगे तो 6 9 15 के 5 सिलेक 7 4 11 12 सिलेक 5 1 6, यानी कि ये आ जाएगा हमारा 25 सेंटीमीटर। यानी कर्ण दोस्तों आ गया 25 सेंटीमीटर। अब इसके बाद हमें पहला प्रश्न पे चलना है। पहला प्रश्न दिया है कि साइन ए और दूसरा प्रश्न है हमारा कॉस ए, ठीक है। तो साइन का फॉर्मूला होता है P बटा एच, कॉस का होता है B बटा एच। अब दोस्तों मान मुझे चाहिए यहाँ से निकालना है। तो सबसे पहले समझेंगे कि कोण कहाँ बना है। तो कोण बना है ए पॉइंट पर, यानी ए कोण पर यहाँ बना है, तो ये एच होगा। जब कोण यहाँ पे बना है ए, तो ए एच से जो टच करता है ना उसको हम लोग बी बोलते हैं, और जो शेष बचता है उसे हम पी बोलेंगे। तो अभी कोण के अकॉर्डिंग ये मान कंडीशन दिखा रहा है। तो पी हमारा 24 है तो लिख देंगे 24 और एच हमारा 25 है तो यहाँ पर लिख देंगे 25। ये हमारा आंसर हो जाएगा। कॉस ए की बात करें तो बी बटा एच, यानी कोण ए के अनुसार ही पूछा गया है। तब बी हमारा है
सॉरी पी हमारा यहाँ पे 7 है और बी हमारा क्या है, बी हमारा यहाँ पे 24 है और एच का मान क्या है हमारा 25 है। तो ये हमारा पहले सवाल का जवाब हो गया। अब अगर ऐसे ही हम देखें दूसरे सवाल को, तो कोण सी के अकॉर्डिंग पूछा है, यानी साइन सी और आपको पूछा है कॉस सी। तो साइन सी होता है पी बटा के एच, कोण तो वही है कॉस, कॉस का होता है बी बटा के एच, फॉर्मूला तो वही लगेगा लेकिन यहाँ पे कोण बदल गया, यानी यहाँ से कोण हटके यहाँ आ गया, तो इसको बोलेंगे सी कोण। सी कोण है तो जब सी कोण यहाँ पर आएगा तो ये बन जाएगा, इससे ये रेखा टच कर रहा है इसलिए बी बनेगा और ये ऊपर हमारा पी हो जाएगा। तो P की अगर हम बात करें तो P हमारा 24 हो गया, 24, और H की बात करें तो H हमारा 25 हो गया, यानी साइन C बराबर 24 बटा 25। कॉस C की बात करें तो B 7 हो जाएगा और H की बात करें तो H हमारा हो जाएगा 25। तो ये दोस्तों हमारे पहले सवाल का आंसर हो गया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न 2 नंबर पर। तो दोस्तों हमारा दूसरा सवाल है कि आकृति 8.13 में यानी 8.13 नंबर 8वां एक्सरसाइज के 13 नंबर चित्र को देखेंगे तो ये चित्र दिया गया है में tan p माइनस कॉट r का मान आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज आप देख रहे हैं यहाँ पर दो भुजा पता है, एक तो h पता है और एक हमें p पता है, हमें निकालना क्या है b। तो सबसे पहले हम लोग b निकाल लेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लिख लेते हैं हल दिया है, दिया क्या है कि त्रिभुज है, कैसा त्रिभुज है पी क्यू आर। तो पी क्यू आर में कोण कौन कौन सा है, क्यू आर, यानी क्यू कोण है, यहाँ पे क्यू कोण बना है 90 डिग्री और एक भुजा पता है हम लोग को पी क्यू, भुजा पता है कितना है, यह है 12 सेंटीमीटर और पी से आर जो भुजा है वो हमारा है 13 सेंटीमीटर। तो दोस्तों एक भुजा निकालना है तो हम लोग निकालेंगे इसे पाइथागोरस प्रमेय की मदद से, पाइथागोरस प्रमेय से। ये क्या निकालना है आपको, बी निकालना है। तो बी का फॉर्मूला होता है √h² माइनस p²। अब दोस्तों h की बात करें तो 13 है, 13 का स्क्वायर माइनस p 12 का स्क्वायर। तो 13 का वर्ग करोगे तो 169 हो जाएगा, 12 का 144 घटाएंगे तो 9 में से 4 गया 5, 6 में 4 गया 2 यानी 25, इसलिए बाहर हमारा हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर b का मान आ गया हमारा 5 सेंटीमीटर। अब दोस्तों हम प्रश्न की बात करें यानी प्रश्न से चलें तो प्रश्न में दिया गया है कि tan p माइनस कॉट r। दोस्तों एक वीडियो में मैं आपको पूरे अच्छे से समझा रहा हूं, दोबारा देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आप अच्छे से इसे समझिएगा। tan p बोला है, क्या बोला है, tan p यानी कोण क्या बन रहा है, p बन रहा है ना, तो कोण यहां बनेगा, कोण कहां बनेगा, ऊपर, ठीक है। tan का फॉर्मूला क्या होता है, p बटा b, tan का फॉर्मूला होता है p बटा b। तो दोस्तों अब देखिए h तो हमारा यही रहेगा क्योंकि 90 डिग्री के कोण के सामने को हम h कर्ण कहते हैं। अब कर्ण से जो टच कर रहा है ना कोण, उसको हम लोग b बोलते हैं और नीचे हो जाएगा हमारा p, नीचे क्या हो जाएगा हमारा p हो जाएगा, यानी p बटा b चाहिए तो p 5 और b का मान 12, यानी हम यहाँ पर 5 बटा 12 लिख सकते हैं माइनस कॉट r, यानी कॉट का फॉर्मूला होता है जस्ट tan का उल्टा यानी b बटा p। लेकिन कोण बदल गया, कोण बदल गया, कोण क्या हो गया, कोण हो गया हमारा r, तो r बनेगा यहाँ। जब यहाँ बनेगा तो ये h ये b हो जाएगा क्योंकि टच कर रहा है रेखा, तो बच गया p। अब इसका हम कॉट r का फॉर्मूला देखें तो b बटा p, तो b कितना है 5 है, अब p कितना है 12 है, इसको हम 5 बटा 12 लिख सकते हैं। अब दोस्तों बताइए 5 बटा 12 में से 5 बटा 12 घटाएंगे तो आपका आंसर क्या आएगा, 0। जैसा कि आप जानते हैं कि अगर हम 5 में से 5 घटा दें तो 0,
वैसे अगर 6 में से 6 घटा दे तो 0। तो वैसे अगर 1/2 में से हम 1/2 घटाना भी पड़े तो 0। इसीलिए 5/12 में से अगर 5/12 भी हमें घटाना पड़े तो आंसर क्या आएगा? 0। तो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आपको कैसा क्लास लग रहा है प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। चलते हैं अगले प्रश्न 3 नंबर की ओर। तो अगला सवाल है हमारा कि 3 नंबर सवाल देखेंगे। कह रहे कि यदि साइन ए बराबर 3/4, मतलब यहाँ पे ऑलरेडी मान दिया है कि साइन ए बराबर 3/4 हो तो कॉस ए और टैन ए का मान ज्ञात कीजिए, यानी परिकलित कीजिए, मतलब ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लिखते हैं कि दिया है, क्या है कि साइन ए बराबर 3/4 आपको कर लेना है। अब दोस्तों साइन का फॉर्मूला क्या होता है? P/H, यानी लंब बटा के कर्ण। तो लंब हमारा 3 हो गया, कर्ण हमारा 4 हो गया, यहाँ पे आप देख रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको एक त्रिभुज बनाना है, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में इसको प्रदर्शित कर लेना है। और चूंकि ए बी यहाँ पे ए के अकॉर्डिंग दिया है तो हम लोग को क्या मान लेना है? ABC ही मान लेना है। और जिसमें बी कोण 90 डिग्री है और बी के सामने जब 90 डिग्री के सामने कोण को हम लोग एच कहते हैं। कोण चूंकि यहाँ बना है ना दोस्तों, कोण यहाँ बना है तो एच से जो टच करेगा वो हमारा बी होगा और पी होगा। ठीक है, तो साइन ए बोला है ना 3 P/H, तो पी का मान 3 हो गया, यानी 3, एच का मान हमारा 4 हो गया। हमें निकालना पड़ेगा बी, आधार निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले आधार निकालने के लिए हम लोग को क्या करना है? पाइथागोरस प्रमेय का यूज करना है। किसका करना है? पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय में b बराबर होता है √h² - p²। दोस्तों ये फॉर्मूला मैं अलग अलग वीडियो में पिछले क्लास में पढ़ा चुका हूं, आप वहां से मेरी क्लास का बेसिक देख सकते हैं। बेसिक देखने के बाद अगर इसे देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि मैं वहां पे बहुत अच्छे अच्छे ट्रिक्स दिया हूं। ठीक है, अब आइए यहाँ पर h की वैल्यू की बात करें तो h 4 है तो 4 का स्क्वायर, और p 3 है तो 3 का स्क्वायर। अब यहाँ पर हम लोग निकालेंगे 4, तो 16 और 3 का 9, तो 16 में से 9 गया √7, यानी इस जो b होगा हमारा √7 होगा। b का मान क्या हो जाएगा? √7 हो जाएगा। अब दोस्तों हमें जो निकालना है प्रश्न का आंसर, यानी प्रश्न से निकालना है पहला cos A। cos A का फॉर्मूला होता है B/H। B, तो B/H, तो B का वैल्यू हम देखेंगे यहाँ पे तो √7 है और H की वैल्यू हमारा 4 है, तो मान पुट कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ऐसे सेकंड क्वेश्चन को देखेंगे तो tan A कह रहा है, tan का होता है P/B, तो P कितना है हमारा? 3 है और B हमारा कितना है? √7 है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, तीसरे प्रश्न का आंसर हो जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। चलते हैं ऐसे अगले क्वेश्चन 4 नंबर पर। तो दोस्तों हमारा चौथा क्वेश्चन है। चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 15 cot A बराबर 8, यानी मान दिया गया है 15 cot A बराबर 8। देखिए दोस्तों टाइप कैसे बदल रहे हैं, इसको बारीकी से सीखे, अच्छे से सीखेंगे तो एक ही वीडियो में आपका पूरा दिमाग में आ जाने वाला है। तो अच्छे से देखेंगे तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात करना है आपको। तो सबसे पहले यहाँ पर हमें पता है, यानी कि दिया है क्या कि 15 cot A बराबर के 8। तो ये दोस्तों यहाँ पर cot 15 cot जो है ना, यहाँ पे गुना के रूप में 15 है, तो इसे हम कर देंगे cot A बराबर 8/15। 8 ये 15 यहाँ से चला गया, क्योंकि इधर गुना में था, बराबर को उधर भेजेंगे भाग में हो जाएगा। अब cot का फॉर्मूला होता है tan का उल्टा, तो tan होता है P/B, तो cot होगा B/P। यानी दो बातें पता चल गई, एक तो आधार पता चल गया और एक लंब पता चल गया। तो निकालना में है कर्ण। क्या निकालना है? कर्ण। तो सबसे पहले हम आपको क्या करते हैं, यहाँ पर एक फिगर बना लेते हैं, चित्र बना लेते हैं समकोण त्रिभुज का। और यहाँ पर भी नाम ABC रखेंगे क्योंकि A ही दिया गया है, तो A B C हमने कर दिया।
ये 90 डिग्री होगी तो ये एच होगा। कोण चूंकि बना है ए पर, तो एच से सटेगा तो बी और इधर पी हो जाएगा। अब बी का मान जैसे कि हमें पता है 8, पी का मान पता है हमें 15, एच का मान हमें निकालना पड़ेगा। तो एच निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करना पड़ेगा। यानी पाइथागोरस प्रमेय से एच बराबर होता है √पी² प्लस के बी स्क्वायर। अब दोस्तों पी का वैल्यू देखोगे तो 15 है, 15 का स्क्वायर प्लस बी का मान की बात करें तो 8 है, तो 8 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर 225 होता है, 8 का 64, तो जोड़ लेंगे 5 4 9, 6 2 8 और 2 का 2। जब इसे बाहर निकालेंगे तो 17 हो जाएगा। यानी यहाँ पे h का वैल्यू हो गया हमारा 17, यानी कर्ण हमारा आ गया 17। अब हमें निकालना है साइन ए सेक ए। तो अब इधर हम निकाल देते हैं प्रश्न से या प्रश्न के अनुसार हमें निकालना क्या है कि साइन ए निकालना है और निकालना है सेक ए। तो ध्यान समझेंगे, साइन होता है p बटा के एच, तो p देख लीजिए 15 दिया गया है और h जो हमारा है 17, ये हो जाएगा आंसर 15 बटा 17। वैसे सेक की बात करें तो सेक होता है कॉस का उल्टा, कॉस का फॉर्मूला होता है b बटा के h, तो यहाँ पर फॉर्मूला हो जाएगा h बटा के b। तो h की बात करें तो 17 और b निकालना है तो b हमें चाहिए 8। तो ये हमारा चौथे प्रश्न का भी आंसर हो गया। कितना सिंपल है, चौथे प्रश्न का भी हमने आंसर कर लिया। तो चलते हैं ऐसे ही हम अगले प्रश्न नंबर 5 की तरफ। चलते हैं पांचवें प्रश्न की तरफ। पांचवा प्रश्न हमारा देखेंगे तो दिया है कि यदि सेक थीटा बराबर 13/12, यहाँ पर सेक थीटा के बराबर दे दिया 13/12, कह रहा है कि तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात, यानी आप जानते हैं कि टोटल त्रिकोणमितीय अनुपात की बात करें तो 6 होती है, लेकिन एक तो यहाँ दे दिया गया है, तो इसके अलावे जो 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है उनके मान को क्या करना, अनुपात जो है उनको परिकलित यानी मान उनका ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे करेंगे क्या कि पता है हमें, यानी कि दिया है सेक थीटा बराबर 13/12। और दोस्तों सेक थीटा किसका उल्टा होता है, कॉस का, क्योंकि आपको पता है साइन कॉस टैन कॉट सेक 5 नंबर पे आता है, दूसरा का उल्टा होगा। तो जब दूसरा का उल्टा होगा तो हो जाएगा h बटा के b। h बटा के b हमें निकालना है, हमें क्या निकालना पड़ जाएगा p। तो सबसे पहले यहाँ पर एक फिगर बना लेते हैं हम लोग। फिगर तो हम लोग का धर्म है, फिगर बनाना बहुत जरूरी है दोस्तों, फिगर से ही आपको समझ में आ जाता है अच्छे तरह से। ए बी सी, तो इसको हम कह देंगे कि समकोण है, तो ये h हो गया, ये p हो गया और b दे दिया है। थीटा का मतलब यहाँ पे c आप इंगित कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होता है। तो सेक थीटा बराबर h बटा b लिख दिए, तो आपको पता हो गया कि h का वैल्यू हमारा 13 है और b का वैल्यू हमारा 12 है, तो p का वैल्यू हम लोग निकालेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार देखेंगे तो h क्या निकालना है, p। तो p बराबर होता है √h² माइनस के b²। तो अब दोस्तों h का वैल्यू देखो, यहाँ पर 13 है, तो 13 का स्क्वायर कर लो और 12 का स्क्वायर कर लो। b 12 है तो 12 का स्क्वायर हो जाएगा। 13 का स्क्वायर करोगे तो 169, 169, 12 का 144। जब घटाइएगा तो बचेगा 25 और 25 जब बाहर निकल जाएगा तो 5 हो जाएगा। यानी हमारा p का वैल्यू पता चल गया कि 5 है। अब दोस्तों प्रश्न के अनुसार बोला गया है कि अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। तो हम देखेंगे अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात, अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात। तो पहला हमारा हो जाएगा साइन थीटा, साइन थीटा p बटा h। तो p का वैल्यू देख लीजिए आप 5 और h का मान हमारा दिया गया है 13। साइन के बाद हमारा कॉस थीटा b बटा के h, तो b का मान 12 बटा h का मान 13, तो 13 लिख लेंगे।
इसके बाद हो जाएगा हमारा tan थीटा। tan थीटा p बटा b होता है, p बटा b, तो p का मान हमारा 5 है और b का वैल्यू की बात करें तो 12 हो जाएगा। फिर tan के बाद हमारा हो जाएगा cot थीटा। cot होता है हमारा इसका उल्टा यानी b बटा के p, तो मान भी पलट दीजिए, 12 ऊपर 5 नीचे। cot के बाद आता है sec, और sec तो ऑलरेडी यहाँ पर दिया हुआ है, तो एक भुजा और बचता है जो आता है cosec। तो यहाँ पर cosec भी हम लोग लिख लेते हैं, cosec थीटा बराबर होता है इसका साइन का उल्टा होता है h बटा हो जाएगा p। तो h की मान बात करें तो 13 और p का मान बात करें तो हमारा है 5। तो ये हो जाएगा अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात के आंसर। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद है। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा दोस्तों। अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और इस प्रकार के अगर वीडियो देखना चाहते हैं तो नोटिफिकेशन बेल आइकन दबाना ना भूले। जय हिंद।